नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरुग्राम में महात्मा गांधी से जुड़ी एक प्रतिमा के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया है। भारतीय समुदाय ने भी नाराजगी जताई है और इसे राष्ट्रपिता के सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। गुरुग्राम की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए सर्विस रोड बनाने की योजना आगे बढ़ी है। कई स्थानों पर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जाम की समस्या घटेगी और स्थानीय यात्रियों को सुरक्षित व सुगम आवागमन का विकल्प मिलेगा। शहर की 7 मुख्य सड़कों का निरीक्षण करने के बाद टाउन प्लानिंग विभाग ने कई खामियां चिन्हित की हैं। सड़क चौड़ाई, जल निकासी और यातायात प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। संबंधित एजेंसियों को सुधार कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों के पालन में लापरवाही सामने आने पर 3 जोनल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि बॉडी कैमरों का उपयोग नहीं किया गया। विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फतेहाबाद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चिन्हित इलाकों में छापेमारी की। कार्रवाई में विशेष कमांडो टीम और डॉग स्क्वाड भी शामिल रहे। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और नेटवर्क तोड़ने पर जोर रहेगा। फतेहाबाद में मौसम ने अचानक करवट ली। हल्की बूंदाबांदी से ठंडक लौट आई। किसानों और आम लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्के बदलाव की संभावना जताई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया, जहां स्कूल बस और कार की टक्कर में 2 युवकों की जान चली गई और कई बच्चे घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष कृषि क्षेत्र पर असर को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक चर्चा जारी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। रूस की ओर से दिए गए बयान में वैश्विक ऊर्जा संतुलन और रणनीतिक हितों की बात की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समझौते का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ में संभावित कमी से भारतीय निर्यातकों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। उद्योग जगत का मानना है कि इससे टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग सामानों की मांग बढ़ सकती है। निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा आय में इजाफा होने और घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों ने फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग तेज कर दी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने से आर्थिक संकट गहराने की आशंका है। किसान संगठनों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर राहत राशि जारी करने की अपील की है। संसद में हाल की घटनाओं को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की है। स्पीकर की ओर कागज फेंकने जैसी घटनाओं को असंसदीय बताया गया। राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है और संसदीय मर्यादा पर बहस फिर तेज हो गई है। चेक बाउंस से जुड़े मामले में अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यह मामला लंबे समय से चल रहा था और अब कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पोषण विशेषज्ञ मौसम के अनुसार अनाज चुनने की सलाह दे रहे हैं। सर्दियों में बाजरा और गर्मियों में रागी जैसे विकल्प शरीर को संतुलित ऊर्जा देते हैं। सही तरीके से पकाने और संतुलित मात्रा में खाने से पाचन बेहतर रहता है और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। रक्षा बजट पर चर्चा के दौरान आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती सीमाई चुनौतियों को देखते हुए संसाधनों का संतुलित आवंटन जरूरी है, ताकि आधुनिक तकनीक और सुरक्षा तैयारी दोनों मजबूत रह सकें। हरियाणा में नई शैक्षणिक सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 9वीं और 11वीं कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को समयबद्ध दाखिले और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा डिप्लोमा परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों को आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी है। सफल अभ्यर्थियों में आगे की पढ़ाई और नौकरी के अवसरों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पेंशन और रोजगार जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया है। उनका कहना है कि युवाओं और बुजुर्गों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई। कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले बड़े पशुधन मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम में विभिन्न नस्लों के पशु आकर्षण का केंद्र होंगे। आयोजकों ने इसे किसानों और पशुपालकों के लिए उपयोगी मंच बताया है, जहां नई तकनीक और बेहतर नस्लों की जानकारी मिलेगी। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने आम बजट को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे पर जोर को सकारात्मक संकेत माना गया। उपस्थित लोगों ने क्षेत्रीय विकास की उम्मीद जताई और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही। फरीदाबाद में लगे मेले में शिल्पकारों के हस्त निर्मित उत्पाद, हैंडलूम वस्त्र और जैविक सामान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच मिला है। ऐसे आयोजनों से पारंपरिक हुनर को बढ़ावा और बाजार तक पहुंच मिलती है। खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली लाइनों को लेकर किसानों को मुआवजा देने की योजना सामने आई है। इससे लंबे समय से चल रही शिकायतों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारी भूमि उपयोग और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की जा रही है। पात्र परिवारों को तय राशि सीधे दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे कमजोर वर्गों के आवास बेहतर होंगे और जीवन स्तर में सुधार आएगा। ग्रुप सी के हजारों पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी होने से युवाओं में उत्साह है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और चयन निर्धारित चरणों से गुजरेगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक जानकारी ध्यान से पढ़कर समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। एक घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई जब परिवार समारोह में गया हुआ था। चोरों ने पीछे से घर खंगालकर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। राज्य के कई युवाओं के मुख्य धारा से जुड़ने की खबर को सकारात्मक पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों से उन्हें नई दिशा मिली है। समाज में स्थिरता और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पशुपालकों के लिए नई योजनाओं की घोषणा से ग्रामीण इलाकों में उत्साह है। सरकार आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इससे किसानों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित एजेंसियों से तय समय में पूरी रिपोर्ट मांगी है। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने पर जोर दिया गया है। खेल जगत से जुड़ी एक प्रमुख खिलाड़ी ने फिर एक बार खेल संघ से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बयान दिया है। उनके बयान के बाद खेल प्रशासन और राजनीति दोनों में चर्चा तेज हो गई है। मामले को गंभीरता से लेने की मांग उठ रही है। हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी संगठनात्मक फैसलों को लेकर असहमति की खबरें सामने आई हैं। ब्लॉक स्तर पर पदों के चयन में देरी से कार्यकर्ताओं में बेचैनी देखी जा रही है। पार्टी नेतृत्व इसे सुलझाने की कोशिश में जुटा बताया जा रहा है। मेट्रो परियोजना के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को तेज सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के परिजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कार्य स्थितियों और व्यवहार से जुड़ी शिकायतें उठाईं। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए नए पुलिस थाने खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष थानों की भी योजना है। तेजी से बढ़ते शहरी ढांचे के बीच सुरक्षा ढांचा सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है। शहर की सड़कों की डिजिटल मैपिंग पूरी होने के बाद अब सुधार कार्यों की विस्तृत योजना बनाई जा रही है। इससे गड्ढों, जल भराव और ट्रैफिक बाधाओं की पहचान आसान होगी। अधिकारियों का दावा है कि तकनीक आधारित योजना से काम तेजी और पारदर्शिता से होगा।
गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नए कैंपस की घोषणा से छात्रों में उत्साह है। उच्च शिक्षा के वैश्विक अवसर अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। शिक्षा विशेषज्ञ इसे क्षेत्र को अकादमिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग, कृषि और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार अब केंद्र की योजनाओं के साथ तालमेल बैठाकर निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे की संभावना के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनसे मुलाकात की है। चर्चा में राज्य के विकास परियोजनाओं और आगामी कार्यक्रमों पर विचार हुआ। अंबाला में प्रस्तावित शहीद स्मारक के उद्घाटन को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू होने की खबर सामने आई है। हरियाणा को स्टार्टअप, डीप टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने नई रूपरेखा पेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों से राज्य तकनीकी उद्योगों के लिए आकर्षक केंद्र बन सकता है, जिससे युवाओं को उच्च कौशल रोजगार मिलेंगे। HSSC ने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह है। आयोग जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु सीमा और परीक्षा पैटर्न की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखने की सलाह दी गई है। हरियाणा में स्टेनो भर्ती में पदों की बढ़ोतरी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में भी इस खबर के बाद विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामलों पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने दोनों राज्यों को स्पष्ट नीति तैयार कर चार्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायालय का उद्देश्य है कि भविष्य में ऐसे मामलों में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहे। नूंह जिले में ज्वेलरी लूट मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चांदी के आभूषण, नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी जांच और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच संभव हुई। वामपंथी दलों ने पानीपत में एक धार्मिक संगठन से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीतियों और गतिविधियों पर सवाल उठाए। प्रशासन ने शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और दोनों पक्षों से कानून व्यवस्था का सम्मान करने की अपील की। जींद में पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा शर्तों और कार्यभार से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिनिधियों से बातचीत कर मांगों पर विचार करने और उचित मंच पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया। मनरेगा कार्य बंद होने से ग्रामीण मजदूरों और किसानों की परेशानियों का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आ गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए भुगतान और रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की। प्रशासन ने लंबित मामलों की समीक्षा और समाधान के प्रयासों की बात कही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोधी दलों को आर्थिक प्रावधानों को समझने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि बजट राज्य के विकास, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में सहायक साबित होगा। सोनीपत में आयोजित हरियाणा कबड्डी लीग मुकाबले में हिसार हीरोज ने करनाल किंग्स को हराकर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। खेल प्रेमियों ने स्थानीय स्तर पर इस लीग को प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच बताया। PWL 2026 का खिताब हरियाणा थंडर टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में टीम ने शानदार रणनीति और फिटनेस का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की इस सफलता से राज्य में कुश्ती और प्रोफेशनल लीग खेलों के प्रति युवाओं का रुझान और मजबूत होने की उम्मीद है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में झज्जर के युवा खिलाड़ी कनिष्क चौहान ने शानदार प्रदर्शन कर ध्यान खींचा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनके प्रदर्शन से स्थानीय खेल अकादमियों और कोचों में गर्व का माहौल देखा जा रहा है। गुरुग्राम में हर साल मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए IIT की मदद से डिजिटल रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस योजना में पानी निकासी के संवेदनशील स्थानों की पहचान, ड्रेनेज सुधार और भविष्य की शहरी प्लानिंग शामिल होगी, जिससे ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित नहीं होगा।
गुरुग्राम में नई आंशिक FAR फ्लोर एरिया रेशियो नीति लागू होने से लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अब जितनी मंजिल बनाएंगे उतने हिस्से का ही शुल्क देना होगा। पहले पूरी FAR खरीदनी पड़ती थी। इससे मकान निर्माण लागत कम होगी और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। गुरुग्राम नगर निगम ने 5 साल की नई डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना को मंजूरी दी है, जिस पर 315 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कचरा उठाने वाले वाहनों की GPS से निगरानी होगी। घरों से अलग अलग कचरा इकट्ठा किया जाएगा और उपयोगकर्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गुरुग्राम और मानेसर में ज्यादातर घरों से अब भी मिश्रित कूड़ा उठ रहा है, जिससे लैंडफिल साइटों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों ने गीले सूखे कचरे को स्रोत पर अलग करने की सलाह दी है। नगर निगम एजेंसियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दे रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पारिवारिक पेंशन एक प्राकृतिक अधिकार है, जिसे नियमों से छीना नहीं जा सकता। अदालत ने माना कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ा अधिकार है। सरकार पुराने निर्देशों के आधार पर विधवा को पेंशन से वंचित नहीं कर सकती।